Hello dear students and friends, welcome to my channel. I am DC Katre, A Star Institute of Mathematics, गोरेगांव डिस्ट्रिक्ट गोंदिया। स्टूडेंट्स, आज मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ HSC न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 5 वेक्टर्स इस सीरीज का लेक्चर नंबर 9। तो आखिर तक बने रहिए। लेक्चर स्टार्ट करने के पहले अब तक आपने यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे आने वाले जो वीडियोज़ है उनके नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपको मिलेंगे। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 5 वेक्टर्स इसकी स्टडी हम अभी कर रहे हैं। अब तक 8 लेक्चर्स हम पढ़ चुके थे और आज का लेक्चर नंबर 9 ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट और साथ में एक्सरसाइज 5.5 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 9 को। स्टूडेंट्स, आज हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट स्टडी करने वाले हैं, जिसमें से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ये कॉन्सेप्ट और इसके ऊपर के जो एग्जाम्पल्स है इस साल मतलब 2020-21 इस सेशन में वो पार्ट को स्किप किया गया है। ठीक है, बट हर बार आगे में वो रहेगा। बट अपन क्या करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को भी पढ़ेंगे और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को भी पढ़ के उसके ऊपर के एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट ये वर्ड है, तो इसके पहले हम 2 टाइप के प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं, एक तो डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट एंड क्रॉस। चलिए अब हम कुछ वेक्टर लेते हैं। ए बार इक्वल्स टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, बी बार इक्वल्स टू b1i प्लस b2j प्लस b3k। अब सी बार क्या होगा, c1i प्लस c2j प्लस c3k। पहले करना है ए और बी का डॉट प्रोडक्ट, इसे कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, अब डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, किस 2 वेक्टर का डॉट निकालना है, ये 2 का। इसके पहले ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूँ और उसके ऊपर के एक्सरसाइज भी हमने सॉल्व किए हैं। क्या होता है डॉट में, आई का जो कोएफिशिएंट है उसका मल्टीप्लिकेशन आई के कोएफिशिएंट के साथ होगा, मतलब a1 इंटू b1 प्लस जे का कोएफिशिएंट जे के साथ a2 इंटू b2 प्लस के का कोएफिशिएंट a3 इंटू b3। ये हो गया हमारा a डॉट b। ठीक है, अब इन्हीं 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, ये देखिए a क्रॉस b। अब जहाँ क्रॉस आ गया और क्रॉस को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्रॉस को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इन 2 वेक्टर का क्रॉस निकाल रहे हैं। तो याद रखना कि डिटर्मिनेंट का फॉर्म आएगा, ये भी मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, जिसके फर्स्ट रो में यूनिट वेक्टर्स आई जे के, सेकंड रो में इस a के कोएफिशिएंट्स क्या है a1 a2 a3, थर्ड रो में इस b के कोएफिशिएंट क्या है b1 b2 b3। और ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता ही है। इसका एक फार्मूला है, स्मॉल a11 इंटू कैपिटल A11 प्लस स्मॉल a12 इंटू कैपिटल A12 प्लस स्मॉल a13 इंटू कैपिटल A13। ये कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13 क्या है, कोफैक्टर्स है, और कोफैक्टर्स का फार्मूला भी आपको पता है, बहुत बार मैं आपको इसको कॉन्सेप्ट को बता चुका हूँ। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a11 के पोजीशन पे आए है, वो उसके बाद में कैपिटल A11 यानी क्या, कोफैक्टर निकालना। अब कोफैक्टर जब हम निकालते हैं तो यहाँ पे माइनर भी निकालना होता है, क्योंकि हमें फार्मूला पता है aij इक्वल्स टू -1 टू द पावर 1 प्लस 1 यानी i प्लस जे इंटू कैपिटल mij। तो फिर जब हम a11 यदि निकालेंगे तो a11 क्या होगा, -1 टू द पावर 1 प्लस 1 होगा और इंटू m11 होगा, m11 मतलब माइनर। -1 का स्क्वायर पॉजिटिव, इसलिए हम स्टार्टिंग में फर्स्ट जो लिखते हैं वो पॉजिटिव लिखते हैं। फिर क्या है, कैपिटल m11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करने के बाद ये 4 एलिमेंट बचते हैं इसका डिटर्मिनेंट। तो ये क्या होगा, a2 b3 माइनस a3 b2। आपको पता है, बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, माइनस जे इंटू, अब ये a12 मतलब j, और इसके पहले माइनस क्यों लगाए, क्योंकि कैपिटल A12 देखिए। अब जिस तरह a11 निकाले उसी तरह हम यदि a12 निकालते हैं तो -1 का पावर 1 प्लस 2 होगा इंटू कैपिटल M12 होगा। अब -1 का पावर 3 कितना होगा, निगेटिव होगा,
इसीलिए हम यहाँ पे लगाते हैं नेगेटिव जे। फिर फर्स्ट और थर्ड सेकंड कॉलम डिलीट। तो फिर ये जो 4 एलिमेंट बचते हैं इसका क्रॉस A1 B3 माइनस A3 B1 प्लस फिर क्या है स्मॉल a13 के पोजीशन पे है के। ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करो, ये 4 एलिमेंट बचते हैं, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्या करें, और अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल हम स्टडी कर चुके थे। उस राइट हैंड रूल क्या कहता है कि A क्रॉस B जो होगा ये ऐसा वेक्टर है जो परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन ऑफ A एंड B। A और B के जो प्लेन होगा उसको A क्रॉस B ये परपेंडिकुलर होगा। प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका था राइट हैंड रूल। ठीक है, अब हम देखते हैं ये जो 3 वेक्टर्स है इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इनका देखेंगे हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट। अब किसका हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चाहिए, ए बी और सी का, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह। देखिए एक आपको ब्रैकेट में ए, उसके बाद थोड़ी देर के दूर के बाद बी और फिर सी, इसको हम ए डॉट बी क्रॉस सी भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी, याद रखना है। एंड इट इज डिफाइंड एज, देखिए यदि क्वेश्चन बोला है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट कीजिए या फिर ए डॉट बी क्रॉस सी फाइंड आउट कीजिए, तो हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा याद कुछ रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जितना बता रहा हूँ उतना करो। तो सबसे पहले वेक्टर ए का कोएफिशिएंट क्या था, A1 A2 A3, फिर उसके बाद B है B1 B2 B3, फिर बाद में C है C1 C2 C3। अब यहाँ पर देखिए ये सीक्वेंस यदि चेंज होता है तो उसके हिसाब से डिटर्मिनेंट बनेगा। यदि यहाँ पर बोलता है कि B डॉट C क्रॉस A है तो हम यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट बनाते सबसे पहले B का लिखते हैं B1 B2 B3, फिर C लिखते हैं C1 C2 एंड C3, फिर A लिखते हैं A1 A2 एंड A3। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। और ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये हो गया हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब हम देखेंगे इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ जिसका यूज़ करके हम एक्सरसाइज 5.5 के एग्जाम्पल को सॉल्व करने वाले हैं। तो समझ में आ गया डॉट प्रोडक्ट, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट और बाद में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपको आता है। फिर भी आपको यदि थोड़ी प्रॉब्लम है तो प्रीवियस लेक्चर्स को देखकर बार बार इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए अब देखते हैं हम प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टी नंबर 1, अ साइक्लिक चेंज ऑफ वेक्टर्स इन अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू। अब देखिए क्या बोलता है, साइक्लिक चेंज यानी देखिए साइकिल का फॉर्म, जैसे ये एक वेक्टर ए है, उसके बाद बी है और उसके बाद सी है, और यहाँ पे साइक्लिक चेंज, साइकिल का कैसे चेंज होता है, ए है तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी है तो सी के बाद ए के बाद बी, बी है तो बी के बाद सी के बाद ए, या फिर हम सी से शुरुआत करते तो सी के बाद ए और ए के बाद बी। तो ये जो है इसको हम कहते हैं साइकिल फॉर्म, ठीक है। अब यदि हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में साइक्लिक यदि चेंज करते हैं तो जो आने वाली वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। यह है फर्स्ट प्रॉपर्टी। ABC आपने फाइंड आउट कर लिए, जब का डिटर्मिनेंट आपको पता है। सपोज डिटर्मिनेंट यहाँ पे फाइंड आउट की, इसकी वैल्यू मिली 9 फॉर एग्जांपल में, तो तब हम उसी 3 वेक्टर का यदि इस तरह से यदि फाइंड आउट करते हैं BCA मतलब B डॉट सी क्रॉस ए, CAB मतलब C डॉट ए क्रॉस बी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसको A डॉट बी क्रॉस सी लिख सकते हो, इसको आप B डॉट सी क्रॉस ए लिख सकते हो, इसको आप C डॉट ए क्रॉस बी लिख सकते हो। बात एक ही है, ठीक है। और ये तीनों भी क्या रहेंगे, एक दूसरे के इक्वल रहेंगे, क्योंकि इसमें साइक्लिक चेंज है। ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, बी है बी के बाद सी, सी के बाद ए, सी है सी के बाद ए और ए के बाद बी, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आ गई कि यदि हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं और वहाँ पे यदि हमारा साइक्लिक चेंज होता है तो ऐसे वक्त जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। अब इसके बाद है सेकंड नंबर, अच्छी प्रॉपर्टी है। सेकंड, इसमें सिंगल इंटरचेंज यदि होता है, अ सिंगल इंटरचेंज ऑफ वेक्टर्स इन अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चेंजेस द साइन ऑफ इट्स वैल्यू। क्या बोल रहा है कि यदि हम यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में सिंगल इंटरचेंज यदि करते हैं, ऐसे वक्त जो वैल्यू है उसका साइन सिर्फ चेंज होता है।
जैसे देखिए यहाँ पर हमने ए बी सी फाइंड आउट किए, यानी ए डॉट बी क्रॉस सी, इस तरह से, वो ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट। सपोज इसका वैल्यू यदि 9 मिल रहा है और उसके बाद हम यदि बी ए सी फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे -9 आएगा, यहाँ पे भी -9 आएगा और ए सी बी में भी -9 आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंगल इंटरचेंज हो रहा है। सी अपनी जगह पर है पहले ब्रैकेट में, ए और बी को हमने इंटरचेंज कर दिए। फिर दूसरे इसमें देखिए, इस सी और ए को इंटरचेंज किए, यहाँ पर बी और सी को इंटरचेंज किए। यानी सिंगल इंटरचेंज यदि होता है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो वैल्यू है उसका साइन चेंज होता है। ठीक है, ये है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2। इसके बाद है नंबर 3, इफ अ रो ऑफ डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर रोज देन द डिटर्मिनेंट इज 0। यदि एक फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो, बाकी 2 रो का यदि लीनियर कॉम्बिनेशन है, मतलब इन 2 के कॉम्बिनेशन से यदि एक रो बनता है, तो ऐसे वक्त इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, 0 होती है। यह है प्रॉपर्टी नंबर 3। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 4, द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज 0। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 3 वेक्टर्स का 0 कब कब होगा, कौन सी कंडीशंस पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 3 वेक्टर का 0 होगा? तो फर्स्ट कंडीशन है, वन ऑफ द वेक्टर इज 0 वेक्टर। यदि हमारे पास 3 वेक्टर से ए बी सी, उसमें से यदि ए ये 0 है तो उसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, मतलब जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। सेकंड नंबर, एनी 2 वेक्टर्स आर कोलिनियर। यदि 2 वेक्टर सेम हैं, 3 दिए, 3 में से 2 वेक्टर्स यदि सेम है तो भी उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। और थर्ड नंबर, द 3 वेक्टर्स आर कोप्लानर। अब कोप्लानर मतलब जिसका डिटर्मिनेंट यदि 0 है, वही तो पता ही है ना आपको, कोप्लानर कंडीशंस। ठीक है, तो ये नंबर 4 प्रॉपर्टी। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, एन इंटरचेंज ऑफ डॉट और क्रॉस इन अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू। क्या बोल रहे हैं? डॉट और क्रॉस को यदि हम इंटरचेंज करते हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। यानी ए डॉट बी क्रॉस सी यदि हमने फाइंड आउट की है और ए क्रॉस बी डॉट सी यदि हमने फाइंड आउट की तो दोनों की वैल्यू सेम होंगी। अब ए डॉट बी क्रॉस सी मतलब इस तरह से, फर्स्ट रो में आएगा वेक्टर ए के कोएफिशिएंट, सेकंड रो में बी के, थर्ड रो में सी के। अब यदि हम ए क्रॉस बी डॉट सी यदि निकालते तो उसका भी मतलब वही है, पहले आएगा ए, उसके बाद आएगा बी और उसके बाद सी आएगा, तो दोनों का भी आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 5। उसके बाद नंबर 6, द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड विथ को टर्मिनस एजेस एज ए बार बी बार सी बार इच। क्या बोल रहा है यहाँ? ये फार्मूला है। यदि बोला है क्वेश्चन में कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड फाइंड आउट कीजिए जिसमें को टर्मिनस एजेस ए बी सी ये गिवन है, तो वो फाइंड आउट करने का ये फार्मूला है सिंपल, ए बी सी मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी। मैक्सिमम इसमें आपको ए डॉट बी क्रॉस सी इस तरह से दिखेगा। एक एग्जाम्पल के ऊपर से आपको टोटल एक कॉन्सेप्ट ही समझ में आ जाएगा कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना कैसे है। बहुत ईजी एग्जाम्पल है। सिर्फ आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना होगा कि लास्ट जो आंसर निकलेगा उसमें क्यूबिक यूनिट लगा देना है, क्योंकि वैल्यूम निकालना है। ओके, फिर नंबर 7 है, वैल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन विथ को टर्मिनस एजेस ए बी सी इज। यदि बोला है कि वैल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन फाइंड आउट कीजिए, को टर्मिनस एजेस ए बी सी है, तो ऐसे वक्त ये जो ए बी सी है इसको 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 1/6 इंटू ए डॉट बी क्रॉस सी। पहले ए डॉट बी क्रॉस सी निकाल लेना, उसको 1/6 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये मिल जाएगा वैल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, जिसको हम लिखेंगे लास्ट में क्यूबिक यूनिट्स। तो ये है 7 प्रॉपर्टीज़ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। पहले नंबर पे साइक्लिक चेंज, वैल्यू चेंज नहीं होती। साइक्लिक चेंज में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। प्रॉपर्टी नंबर 2, सिंगल इंटरचेंज यदि होता है तो ऐसे वक्त जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उनकी वैल्यू चेंज होती है सिर्फ साइन, यानी वैल्यू चेंज में क्या होता है, सिर्फ साइन चेंज होता है। ओके, फिर थर्ड नंबर क्या था, यदि एक रो डिटर्मिनेंट का वो बाकी 2 रो का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो ऐसे वक्त उनका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो 0 होती है। उसके बाद फोर्थ नंबर था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब 3 में से एक वेक्टर 0 होगा, या फिर 2 वेक्टर सेम होंगे, या फिर 3 वेक्टर से कोप्लानर होंगे,
तब उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है। नंबर 5 में डॉट और क्रॉस को यदि हमने इंटरचेंज किए तो उनकी जो वैल्यू है वो सेम रहती है, चेंज नहीं होती। वैल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड ए डॉट बी क्रॉस सी फार्मूला, वैल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन 1/2 इंटू ए डॉट बी क्रॉस सी फार्मूला। ठीक है, तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये टॉपिक इस साल हमारे सिलेबस में नहीं दिया है, बट आगे रहेगा। और मैं हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से यदि प्रिपरेशन करना है तो आपको ये भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आना जरूरी है। हाँ, बोर्ड के हिसाब से इस साल स्किप किया गया है, बट आगे में आपको ये रहने वाला है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, जब भी क्या था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था। अब है वेक्टर, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट आपको यहाँ पे नजर आएगा। अब 3 वेक्टर्स है ABC, और इनका करना है हमें क्रॉस प्रोडक्ट। तो A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल्स टू ये स्पेशल रिजल्ट है। यदि आप दोनों भी तीन वेक्टर्स लेके यदि इनको प्रूव करना चाहते हो तो ये दोनों भी जो रिजल्ट्स है वो इक्वल हो जाएंगे। तो A क्रॉस इन ब्रैकेट B क्रॉस C इक्वल टू होगा इन फर्स्ट स्मॉल ब्रैकेट A डॉट C डॉट B माइनस A डॉट B डॉट C। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट। हमारे पास 3 वेक्टर्स है, A है, B है और C है। यदि हम A क्रॉस B क्रॉस C यदि फाइंड आउट करते हैं, यानी सबसे पहले तो हमको B क्रॉस C निकालना होगा और उसके बाद निकालेंगे A क्रॉस B क्रॉस C। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं आपको पता है, जो भी आंसर आएगा उसको दे देना नंबर 1। फिर राइट साइड में A डॉट C निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट। फिर उसके बाद A डॉट C इंटू B निकालेंगे, देन A डॉट B फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद A डॉट B डॉट C निकालेंगे और उसके बाद करेंगे इनका डिफरेंस। आने वाला जो आंसर होगा उसको दे देंगे नंबर 2 एंड फ्रॉम नंबर 1 एंड 2 ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो ये है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, हम देख लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट प्रॉपर्टी, A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल्स टू माइनस B क्रॉस C क्रॉस A। यानी यहाँ पर हम ये इंटरचेंज यदि करते हैं तो सामने माइनस आता है, ये पहले हमको पता है। A क्रॉस B बराबर माइनस B क्रॉस A होता है। तो जब इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो सामने माइनस आएगा। सेकंड नंबर, A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल्स टू A डॉट C डॉट B माइनस B डॉट C डॉट A। अब यहाँ पे ये जो नंबर 3 है, A क्रॉस इन ब्रैकेट B क्रॉस C इज नॉट इक्वल्स टू A क्रॉस B क्रॉस C। मतलब यहाँ पे यदि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की हम बात यदि करते हैं तो A डॉट B क्रॉस C और A क्रॉस B डॉट C इनकी जो वैल्यू है वो सेम आती है, बट यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ ये इक्वल नहीं आते। नंबर 4, I क्रॉस J क्रॉस के इक्वल्स टू 0। अब I क्रॉस J क्रॉस के इक्वल्स टू 0 ये आता कैसे? तो देखिए J क्रॉस की क्या होगा, J क्रॉस के आपको पता है क्रॉस का रिजल्ट I होता है, तो फिर I क्रॉस I क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। नंबर 5, A क्रॉस इन ब्रैकेट B क्रॉस C इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ B एंड C, हेंस इट इज कोप्लानर विथ B एंड C। तो ये है 5 प्रॉपर्टी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की। आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में ये रिजल्ट याद रखना है। ये रिजल्ट, ये जो मैं बॉक्स बना के दे रहा हूँ, ये वाला रिजल्ट कि A क्रॉस इन ब्रैकेट B क्रॉस C इक्वल्स टू होगा A डॉट C डॉट B माइनस A डॉट B डॉट C। ठीक है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.5 के एग्जाम्पल्स। एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया, देखिए, फाइंड A डॉट B क्रॉस C। हमें यहाँ पर ABC का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है और वेक्टर A है 3i माइनस J प्लस 4k, वेक्टर B दिया है 2i प्लस 3j माइनस k, C बार दिया है माइनस 5i प्लस 2j प्लस 3k। सोल्यूशन, सबसे पहले गिवन लिख लेंगे ABC, ये गिवन है, और निकालना क्या है, A डॉट B क्रॉस C, यानी इन तीनों वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 3 वेक्टर का क्या लिखते हैं, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 एंड C3। फर्स्ट रो में आएगा वेक्टर A के कोएफिशिएंट, तो वेक्टर A का कोएफिशिएंट क्या है, 3 -1 4, 3 -1 4। सेकंड रो में आएगा वेक्टर B, देखिए IJK के साथ क्या लगा है, 2 3 -1 2 3 -1।
एंड थर्ड रो में वेक्टर सी के कोएफिशिएंट्स, यानी थर्ड वेक्टर में आई जे के कोएफिशिएंट क्या है -5, 2 एंड 3, -5, 2 एंड 3। अब ये ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका रूल आपको पता है। स्मॉल a11 इंटू कैपिटल A11 प्लस स्मॉल a12 इंटू कैपिटल A12 प्लस स्मॉल a13 इंटू कैपिटल A13 प्लस माइनस प्लस लगता है। ये देखिए A11 की पोजीशन पे है 3, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज, फिर वो रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, ये 4 जो एलिमेंट बचते हैं वो लिख लो, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है 3, -1, 2 एंड 3। उसके बाद A12 मतलब सेकंड एलिमेंट के पहले माइनस लगाएंगे तो माइनस और ये -1, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट 2 -1 -5 3 रिमेनिंग, प्लस थर्ड एलिमेंट है फर्स्ट रो का 4, फिर ये जिस पोजीशन पे है वो रो कॉलम डिलीट करते हैं, बचेगा क्या 2 3 -5 एंड 2 उसका डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना बहुत इजी है। ये 3 तो जैसे के वैसे रहेगा, फर्स्ट क्रॉस 3 इंटू 3 9 माइनस 2 इंटू -1 -2 तो माइनस माइनस प्लस 2, आगे माइनस इंटू माइनस प्लस 1, फर्स्ट क्रॉस 6 इंटू 2 इंटू 3 6 माइनस -1 इंटू -5 कुल मिला के होगा -5 प्लस 4 इंटू 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इंटू -5 -15 माइनस माइनस प्लस 15, 9 प्लस 2 कितना 11, 9 प्लस 2 11, 6 -5 1 एंड 4 प्लस 15 19, मल्टीप्लीकेशन कर दो 3 इंटू 11 33, 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 19 76, टोटल जब हम करेंगे तो ये होगा 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 0 7 10 11, यानी कुल मिला के 110, ये मिल गया A डॉट B क्रॉस C। जो 3 वेक्टर्स हमारे पास में दिए हैं इनका ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। कैसे सॉल्व किए मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करा रहा हूँ। सबसे पहली स्टेप गिवन वेक्टर लिख लीजिए। गिवन वेक्टर लिखने के बाद इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जब हम फाइंड आउट करते हैं तो ऑर्डर 3 का होगा, जिसके फर्स्ट रो में वेक्टर ए के कोएफिशिएंट्स देखेंगे आई जे के साथ क्या है, फिर सेकंड रो में वेक्टर बी और थर्ड रो में वेक्टर सी, और ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट सिंपली हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया तीनों वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज इफ द वेक्टर्स 3i प्लस 5k, 4i प्लस 2j माइनस 3k, 3i प्लस j प्लस 4k आर को टर्मिनस एजेस ऑफ द पैरेललोपाइड। एक पैरेललोपाइड है उसके को टर्मिनस एजेस दिए हुए हैं, मतलब ए बी सी ये तीनों वेक्टर के फॉर्म में दिए हुए हैं। देन फाइंड करना है वैल्यू ऑफ पैरेललोपाइड। फार्मूला बहुत आसान है, मैंने आपको प्रॉपर्टी में फार्मूला बताया था। यानी हमें क्या करना है, इन तीनों वेक्टर्स को सबसे पहले ए बी सी नाम देना है और इनका निकालना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और जो आंसर आएगा उसको लास्ट में हम लगा देंगे क्यूबिक यूनिट। बस इतना ही करना है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 को जैसे सॉल्व किए थे सेम टेक्निक से वैसे ही सॉल्व करना है। सिर्फ यहाँ पर आपको एक सेंटेंस लिखना होगा वैल्यू ऑफ पैरेललोपाइड, और लास्ट में आंसर लिखते वक्त क्यूबिक यूनिट। सॉल्यूशन में सबसे पहले रिप्रेजेंट करेंगे तीनों वेक्टर्स को ए बी सी से। ए बार इक्वल्स टू 3i प्लस 5k, बी बार इक्वल्स टू 4i प्लस 2j माइनस 3k, सी बार इक्वल्स टू 3i प्लस j प्लस 4k। देन वैल्यू ऑफ पैरेललोपाइड फार्मूला है ए डॉट बी क्रॉस सी, मतलब इन तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। फर्स्ट रो में वेक्टर ए के आई जे के कोएफिशिएंट देखिए, आई का 3 है, जे यहाँ पर नहीं है मतलब 0, के का है 5। सेकंड रो में वेक्टर बी में आई जे के कोएफिशिएंट देखिए क्या है 4 2 -3, 4 2 -3। फिर थर्ड रो में वेक्टर सी के 3 1 4, आई जे के कोएफिशिएंट है 3 1 4। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता है। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट पहले एज इट इज रखना, मतलब 3, फिर वो जिस पोजीशन पे है वो रो कॉलम डिलीट करेंगे, ये जो 4 एलिमेंट बचते हैं इसका डिटर्मिनेंट। फिर सेकंड एलिमेंट है 0, उसके पहले माइनस लगाएंगे, फिर वो है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के पोजीशन पे, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के सभी एलिमेंट डिलीट कर दो, बचेंगे 4 -3 3 4। फिर फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट 5 के पहले पॉजिटिव, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट, बचेगा 4 2 3 1। अब ये सिंपल इसको सॉल्व करना है। 2 × 4 8 प्लस 3, ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 5 × 4 × 1 4 माइनस 3 × 2 6।
8 + 3 11, 4 - 6 - 2, 3 × 11 कितना होगा 33, 5 × -2 होगा 10, 33 - 10 = 23। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इक्वल्स टू 23 क्यूबिक यूनिट्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। कैसे सॉल्व किए? बहुत इजी एग्जांपल है। सबसे पहले जो 3 वेक्टर्स दिए हैं उसको ABC से रिप्रेजेंट किए, फिर फार्मूला A.B × C वेक्टर, जो तीनों वेक्टर्स है उनको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, मतलब उन तीनों वेक्टर्स के 1 बाय 1 IJK के कोएफिशिएंट्स यहाँ पे लिखना है और उसको सॉल्व करना है, और लास्ट में क्यूबिक यूनिट्स। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 इज इफ द वेक्टर्स -3i + 4j - 2k, i + 2k एंड i - pj आर कोप्लानर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। यहाँ पर ये जो 3 वेक्टर्स है जिसको हम ABC से रिप्रेजेंट करेंगे, ये कोप्लानर है बोलता है, मतलब इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 0 है, और ऐसे सिचुएशन में हमें फाइंड आउट करना है p। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस चैप्टर में सबसे इजी एक्सरसाइज ये 5.5 है। आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत ही आसान है कंपैरेटिवली अदर एक्सरसाइज है। सबसे पहले रिप्रेजेंट करेंगे तीनों वेक्टर्स को ABC से। A = -3i + 4j - 2k, B bar = i + 2k, C bar = i - pj, एंड गिवन कंडीशन लिख लेंगे। ये तीनों वेक्टर्स कोप्लानर है, मतलब गिवन वेक्टर्स ABC आर कोप्लानर, देयरफॉर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दीज वेक्टर्स इक्वल्स टू 0, मीन्स A.B × C इक्वल्स टू 0। फर्स्ट रो में वेक्टर A के कोएफिशिएंट देखो IJK के साथ क्या है, -3 4 -2, -3 4 -2। सेकंड रो में B के I का कोएफिशिएंट 1, J है क्या, नहीं है, मतलब 0, K का कोएफिशिएंट 2। थर्ड रो में C, तो C में I का कोएफिशिएंट 1, J का कोएफिशिएंट -p और K का कोएफिशिएंट है 0। अब इसे हमको सॉल्व करना है। फिर से आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए एक बार बता देता हूँ थोड़ा डिटेल में। -3 × फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, बचेगा 0 2 -p एंड 0। फिर सेकंड एलिमेंट के पहले माइनस लगाएंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट, बचेगा 1 2 1 0। फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट -2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट, तो बचेगा 1 0 1 -p एंड इट इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो -3 जैसे के वैसे 0 + 2p, -4 × 0 - 2, उसके बाद है ये -p - 0। अब देखिए -3 × 2p कितना होगा, -6p, -4 × -2 +8, -2 -p 2p, -6 + 2 -4p इक्वल्स टू क्या होगा, -8 होगा राइट साइड जाने के बाद। देयरफॉर p = 8/4 मीन्स 2, तो रिक्वायर्ड जो वैल्यू है p की वो क्या मिलेंगी, 2। यानी यहाँ पर हमने क्या किया, तीनों वेक्टर्स को ABC नाम दे दिए, फिर कंडीशन अप्लाई किए। कंडीशन कहती है कि ABC आर कोप्लानर, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC इक्वल्स टू 0। लेफ्ट साइड में डिटर्मिनेंट, राइट साइड में 0। डिटर्मिनेंट हमको फाइंड आउट करना है, तो लास्ट वाली स्टेप होंगी, वहाँ पर p बराबर हमको क्या मिलेगा, 2। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 एग्जाम्पल है जिसको हमें प्रूव करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करके राइट हैंड साइड लाना है। फर्स्ट एग्जाम्पल A बार, बाद में है B + C, उसके बाद है A + B + C, इट इज इक्वल्स टू 0। यानी ये जो 3 वेक्टर्स है इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 लाना है। अब यहाँ पे तो ABC दिए नहीं है, तो हम यूज कौन सा करेंगे, कौन सा रिजल्ट यूज करेंगे, तो हम यहाँ पर रिजल्ट यूज करेंगे वो है A × A इक्वल्स टू 0, B × B इक्वल्स टू 0, C × C इक्वल्स टू 0। और यदि कहीं हमको A × B को B × A यदि लिखना है तो सामने क्या आता है, माइनस, या ऐसे कॉन्सेप्ट का यूज़ यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए कंसिडर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अभी लेफ्ट हैंड साइड में 3 वेक्टर्स है, मतलब A.B + C क्रॉस A + B + C, सिंपल है। जैसे ABC दिया है
इसको हम ऐसे लिखते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, मतलब पहले नंबर पे जो होगा वो स्टार्टिंग में आएगा, फिर डॉट, पहले नंबर पे ये है, उसके बाद डॉट, फिर सेकंड पे जो है वो अंदर, फिर ये सेकंड नंबर पे है, फिर उसके बाद क्रॉस करते हैं थर्ड। ठीक है, अब मेन ब्रैकेट के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, वो भी सेपरेट। पहले बी क्रॉस है प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी, नेक्स्ट में प्लस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस सी हो गया। अब हमें पता है कि ए क्रॉस ए यदि है या फिर बी क्रॉस बी है या फिर सी क्रॉस सी है तो सभी क्या होगा, जीरो होगा। तो देख लेते हैं पहले सिमिलर क्रॉस है क्या, ये है बी क्रॉस बी इक्वल्स टू जीरो, सी क्रॉस सी इक्वल्स टू जीरो। अब जितने बचते हैं उसको एज इट इज रख दो, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस सी क्रॉस ए एंड सी क्रॉस बी हमने एज इट इज रख दिए। अब इसके बाद की जो स्टेप है, अभी बी क्रॉस सी तो है और इधर बी क्रॉस ए है, तो कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, यस कैंसिल हो सकता है। ये जैसे सी क्रॉस बी है, इसको हम यदि चेंज करते हैं, सी क्रॉस बी को बी क्रॉस सी लिखते हैं तो सामने माइनस आएगा, हमें पता है कॉन्सेप्ट। ओके, तो हमने क्या किया, सी क्रॉस बी को माइनस बी क्रॉस सी रखा, बाकी सब जैसे के वैसे। अब इसके बाद की स्टेप, बी क्रॉस सी से माइनस बी क्रॉस सी कैंसिल होगा, बचेगा बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए, और इन दोनों के सम को हमें डॉट मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, ए के साथ। तो कर दो ए डॉट बी क्रॉस ए प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए। हमें प्रॉपर्टी पता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में यदि कोई भी दो वेक्टर यदि कोलिनियर है मतलब सेम है, तो ऐसे वक्त उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है। यहाँ पे भी देखिए ए दो बार है, यहाँ पर भी ए दो बार है, मतलब ये क्या होगा, जीरो। तो जीरो प्लस जीरो जीरो, इट इज़ द राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किए, राइट हैंड साइड मिला, और यही हमको प्रूव करना था। कैसे किए, सबसे पहले जो ब्रैकेट में है जो फॉर्म है उसको हमने ए डॉट बी क्रॉस सी के फॉर्म में लिखे, फिर सेपरेट मल्टीप्लिकेशन, सिमिलर वेक्टर क्रॉस जीरो आता है, उसके बाद में यहाँ पे हमने सिंगल इंटरचेंज किए, मतलब ये इंटरचेंज किए, सामने माइनस आया, सिमिलर टर्म कैंसल, फिर जो बचता है उसमें भी दो वेक्टर सेम है, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी कहती है कि यदि तीन में से दो वेक्टर यदि सेम है तो ऐसे वक्त उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है। ये था हमारा फोर्थ का फर्स्ट प्रूफ। इसके बाद देखेंगे फोर्थ का सेकंड। फोर्थ का सेकंड, प्रूव दैट ए प्लस ट्वाइस बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू 3 इंटू ए बी सी। आपके टेक्स्ट बुक में ये जो क्वेश्चन है फोर्थ का सेकंड, बहुत ही इसमें मिस्टेक की गई है, तो आपको आपके टेक्स्ट बुक में इसको करेक्शन करना है। तो देख लीजिए क्वेश्चन और आपके टेक्स्ट बुक में करेक्शन कर लीजिए। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे, तो ये है लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो मेन ब्रैकेट है उसके अंदर हमें क्या करना है, इन दो ब्रैकेट का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो सबसे पहले सेपरेट करेंगे, ए क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, हो गया यहाँ तक। फिर उसके बाद माइनस बी क्रॉस ए, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस होगा बी क्रॉस बी, उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस होगा बी क्रॉस सी। अब यहाँ पर देखो कुछ सिमिलर है क्या, क्रॉस में है ए क्रॉस ए बराबर जीरो, और कुछ है बी क्रॉस बी इक्वल्स टू जीरो, और जो बचते हैं उसको हमें एज इट इज रखना है। तो देखिए बी क्रॉस सी को हमने जैसे के वैसे रखा, माइनस बी क्रॉस ए को भी एज इट इज रखा, माइनस ए क्रॉस सी को भी एज इट इज रखा, और ये जो माइनस ए क्रॉस बी है इसको यदि हमें चेंज करना है तो सामने माइनस आएगा, मतलब ये प्लस बी क्रॉस ए होगा। क्लियर है, इजी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसका साइन चेंज कर दी बी क्रॉस ए। अब कुछ सिमिलर कैंसिल हो सकते हैं क्या, यस कैंसिल हो सकते हैं। ये बी क्रॉस ए से माइनस बी क्रॉस ए कैंसिल, बचेगा क्या, बी क्रॉस सी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बचेगा, और ये माइनस ए क्रॉस सी। अब हमने इसको क्या की, थोड़ा पहले ही चेंज कर दिए, इसको हम माइनस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी लिख सकते थे, या फिर इसको हम बी क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस सी भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें और सेपरेट, पहले ए बार का डॉट प्रोडक्ट करेंगे बी क्रॉस सी के साथ, उसके बाद करेंगे ए क्रॉस सी के साथ, फिर ट्वाइस बी का क्रॉस करेंगे डॉट करेंगे बी क्रॉस सी के साथ, उसके बाद ट्वाइस बी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे माइनस ए क्रॉस सी के साथ, फिर उसके बाद माइनस सी का उसी तरह से। चलिए करते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी माइनस ए डॉट ए क्रॉस सी प्लस ट्वाइस बी डॉट बी क्रॉस सी माइनस ट्वाइस बी डॉट ए क्रॉस सी।
माइनस सी डॉट बी क्रॉस सी माइनस माइनस प्लस सी डॉट ए क्रॉस सी। ठीक है। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी क्या कहती है, यदि तीन में से दो वेक्टर यदि सेम है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है। देखिए यहाँ पर ए और ए सेम है, मतलब ये सेकंड वाली टर्म जीरो, यहाँ पे बी भी सेम है तो थर्ड वाली भी टर्म जीरो, फोर्थ एज इट इज, फिर फिफ्थ में भी सी सी डबल है जीरो, लास्ट में भी जीरो, यानी कुल मिला के यहाँ पे हमारा रिमेनिंग क्या रहेगा, ए डॉट बी क्रॉस सी माइनस ट्वाइस बी डॉट ए क्रॉस सी। देखिए इसमें ये सब जीरो बचेगा, ए डॉट बी क्रॉस सी माइनस ट्वाइस बी डॉट ए क्रॉस सी। अब यहाँ क्या करते हैं, हम सिंगल इंटरचेंज करते हैं, ए और सी को यदि हमने इंटरचेंज कर दिए, ए क्रॉस सी को यदि हम सी क्रॉस ए लिखते हैं तो सामने माइनस आएगा और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, सिंगल इंटरचेंज कर दिए, इसका मतलब सामने आ गया माइनस साइन, तो माइनस माइनस से प्लस हुआ। अब ए डॉट बी क्रॉस सी को हम सिंपल ए बी सी लिख सकते हैं, उसी तरह ट्वाइस बी डॉट सी क्रॉस ए को ट्वाइस बी सी ए भी लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी फर्स्ट में साइक्लिक चेंज जब होता है तो उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। हम ए बी सी को बी सी ए लिख सकते हैं या फिर बी सी ए को हम ए बी सी भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो ये बी सी ए को हम क्या लिख रहे हैं, ए बी सी। साइक्लिक चेंज कैसे, बी के बाद सी, सी के बाद ए, ऐसा है। तो बी सी ए को क्या लिखेंगे, ए बी सी। अब 1 ए बी सी प्लस 2 ए बी सी इक्वल्स टू थ्राइस ए बी सी, और यही था राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड जो हमने प्रूव किए। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करना होता है, उसके बाद उस जो क्रॉस के जो रूल्स है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर हमको याद करना होता है और उसका यूज़ करके हम इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ सी बार इक्वल्स टू 3a माइनस 2b देन प्रूव दैट ए बी सी इक्वल्स टू 0। क्या बोल रहा है, ए बी सी ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हमको लाना है, उसके लिए सिर्फ एक ज वेक्टर दिया हुआ है, सी बराबर थ्राइस ए माइनस 2b। शुरुआत करेंगे टू प्रूव दैट ए बी सी इक्वल्स टू 0 और गिवन है सी बार इक्वल्स टू थ्राइस ए माइनस 2b। ओके, ये भी बहुत इजी है और छोटा सा इसका आंसर है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे ए बी सी। अब ए बी सी को हम ए डॉट बी क्रॉस सी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लिए। फिर यहाँ पर ये जो सी है थर्ड नंबर पे, इसको हमें लिखना है क्या, थ्राइस ए माइनस ट्वाइस बी, लिख लिए। फिर कर देंगे सेपरेट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बी क्रॉस थ्राइस ए माइनस बी क्रॉस ट्वाइस बी, हो गया। अब करेंगे सेपरेट ए डॉट बी क्रॉस थ्राइस ए माइनस ए डॉट बी क्रॉस ट्वाइस बी। इसमें जो नंबर्स है उसको हम सामने ले लेते हैं, ये 3 को सामने लिखेंगे तो 3 ए डॉट बी क्रॉस ए, ये 2 सामने तो माइनस 2 ए डॉट बी क्रॉस बी। पता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर यदि सेम है तो ऐसे सिचुएशन में उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। 0, फर्स्ट भी 0 सेकंड भी 0, यानी क्या मिल रहा है यहाँ पर 0, एंड इट इज़ द राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ए बी सी लिए, जिसमें सी के बराबर थ्राइस ए माइनस 2 भी पुट किए, सेपरेट क्रॉस किए और प्रॉपर्टी का यूज़ करके लास्ट रिजल्ट लाए 0। तो इस तरह ए बी सी इक्वल्स टू 0 ये हमें मिला और ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, जो सबसे कम टाइमिंग में हमने इसको सॉल्व किया है। बहुत ईजी एग्जाम्पल है। स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज के एग्जाम्पल तो सॉल्व कर रहे हैं, बट आपको ये इस टेक्स्ट बुक में जो सॉल्व एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो सॉल्व एग्जाम्पल को भी आपको अच्छे तरीके से बनाना है। यदि आपको आउट ऑफ स्कोर लेना है तो आपको एक्सरसाइज की तो प्रॉब्लम बनाना ही है, बट उसके साथ में सॉल्व एग्जाम्पल की भी आपको प्रैक्टिस करना है। तो साथों साथ जो जो टॉपिक हम पढ़ते हैं, जो एक्सरसाइज पढ़ते हैं, उसके पहले जो सॉल्व प्रॉब्लम है उसको आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 6। एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें 2 क्वेश्चन है छोटे, फर्स्ट एंड सेकंड। आपके टेक्स्ट बुक में फर्स्ट दिया है वो भी बराबर नहीं है और सेकंड तो दिया ही नहीं है, और यहाँ यू वी डब्ल्यू इसमें भी थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है। तो टोटल करेक्शन आपके टेक्स्ट बुक में देख लो। ये जो क्वेश्चन है अच्छे तरीके से आपको उतार लेना है, यानी आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें थोड़ी मिस्टेक हुई है, कहाँ कहाँ हुई है वो आप यहाँ से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ यू बार इक्वल्स टू आई माइनस 2j प्लस के, वी बार इक्वल्स टू 3i प्लस के, डब्ल्यू बार इक्वल्स टू j माइनस के आर द गिवन वेक्टर्स, देन फाइंड नंबर 1
इन फर्स्ट ब्रैकेट u प्लस डब्ल्यू डॉट इन सेकंड ब्रैकेट u क्रॉस v क्रॉस w। सबसे पहले हाँ इसमें और दूसरा जो हमको फाइंड आउट करना है वो सेकंड नंबर है u क्रॉस w एंड v क्रॉस w। आगे मैं बताऊंगा u क्रॉस w एंड v क्रॉस w। फर्स्ट नंबर इसका जो आंसर है उसके लिए गिवन लिखना होगा, u v w है तो u v w हमने गिवन में लिख डाले। अब जो प्रूव करना है जो फाइंड आउट करना है उसमें हम स्टेप बाय स्टेप फाइंड करेंगे। पहले u प्लस w निकालेंगे, बाद में u क्रॉस v निकालेंगे, फिर v क्रॉस w निकालेंगे और ये जो तीनों मिलेंगे इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बाद में। तो पहले u प्लस w, u और w का एडिशन 0i इधर नहीं है, 1i प्लस 0i तो 1i, माइनस 2j प्लस 1 माइनस j, k माइनस के 0 के। तो यहाँ पे u प्लस w हमें मिल रहा है i माइनस j। फिर फाइंड आउट करना है u क्रॉस v, u और v का क्रॉस प्रोडक्ट, इस u और v का क्रॉस प्रोडक्ट फर्स्ट रो ij के, सेकंड रो में u के कोएफिशिएंट देखिए 1 माइनस टू 1 माइनस टू 1, थर्ड रो में v के कोएफिशिएंट 3 0 1 3 0 1। सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता है, ये मिल रहा है हमको माइनस 2i प्लस 2j प्लस 6 के। इसी तरह v क्रॉस w, v और w, ये v है और ये w है, तो v में क्या है i का कोएफिशिएंट 3, j का 0 और k का 1, तो 3 0 1। फिर w में i का कोएफिशिएंट 0, j का 1 और k का -1, तो 0 1 -1। कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है, क्या मिलेगा लास्ट में यहाँ पर 0 -1 माइनस i माइनस 3 माइनस j प्लस 3j एंड k इंटू 3 3k, ये मिला v क्रॉस w। अब हमें इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, किसका u प्लस w डॉट u क्रॉस v क्रॉस w। तो फर्स्ट रो में आएगा u प्लस w। अब u प्लस w क्या निकाले थे, u प्लस w i माइनस j प्लस 0 के, मतलब 1 माइनस 1 0। फर्स्ट रो में आएगा 1 माइनस 1 0। सेकंड इसमें u क्रॉस v क्या है माइनस 2 2 6 माइनस 2 2 6। थर्ड रो में माइनस 1 3 3 माइनस 1 3 3। अब ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं आपको पता है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज, जिस रो कॉलम को डिलीट करेंगे, फिर फर्स्ट क्रॉस 6 माइनस 18 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 6 प्लस 6 प्लस 0 इंटू माइनस 6 प्लस 2, 6 माइनस 18 माइनस 12 माइनस 6 प्लस 6 0 और ये 0, तो मिलेगा यहाँ पे माइनस 12। इसका जो आंसर है वो है माइनस 12। फर्स्ट का आंसर मिल गया माइनस 12। अब निकालते हैं हम सेकंड का आंसर। इसका सेकंड नंबर है u क्रॉस v, u क्रॉस w एंड v क्रॉस w। मतलब हमें सबसे पहले u क्रॉस v निकालना होगा, उसके बाद u क्रॉस w और फिर v क्रॉस w। तो u क्रॉस v ये ij के पहले इसमें, उसके बाद में ये u के कोएफिशिएंट, फिर ये v के कोएफिशिएंट, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये होगा माइनस 2i प्लस 2j प्लस 6 के। इसके बाद निकालेंगे u क्रॉस w। ये देखिए u क्रॉस w फर्स्ट रो ij के, सेकंड रो में आएगा u के कोएफिशिएंट जो है 1 माइनस 2 1 और थर्ड में आएगा w का 0 1 माइनस 1। कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है, i इंटू 2 माइनस 1 माइनस j इंटू माइनस 1 माइनस 0 प्लस k इंटू 1 माइनस 0, 2 माइनस 1 1 k माइनस 1 माइनस j प्लस j k इंटू 1 k, यानी i प्लस j प्लस k, ये है u क्रॉस w। आखिरी में निकालेंगे v क्रॉस w। फर्स्ट रो ij के, सेकंड रो में ये v के कोएफिशिएंट है 3 0 1 और थर्ड रो में w के कोएफिशिएंट 0 1 माइनस 1। सेम सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा माइनस i प्लस 3j प्लस 3k। उसके बाद ये जो तीनों वेक्टर्स हमने अलग से फाइंड आउट किए, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो u क्रॉस v जो था वो था माइनस 2i प्लस 2j प्लस 6k, तो उसका क्या लिखेंगे माइनस 2 2 एंड 6। u क्रॉस w क्या निकाले थे i प्लस j प्लस k, तो 1 1 1। v क्रॉस w क्या निकाले माइनस i प्लस 3j प्लस 3k, मतलब माइनस 1 3 3। इसको सॉल्व किए। अब ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करते आता है, मैं आपको बार बार बताऊंगा नहीं। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 16। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल।
क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द वैल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन हुज वर्टाइसेस आर ए बी सी डी। हमने फार्मूला लिखे थे जिसमें कोटर्मिनस एजेस 3 थे, जिसका वैल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फार्मूला क्या था, तो 1/6 ABC। बट यहाँ तो 4 पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, ये चारों पॉइंट को सबसे पहले वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे और वहाँ से हमें 3 वेक्टर निकालना होगा। 4 वेक्टर में से 3 वेक्टर कैसे निकालेंगे, हम AB फाइंड करेंगे, उसके बाद AC और फिर AD। AB मीन्स B माइनस ए, AC मीन्स C माइनस ए एंड AD मीन्स D माइनस ए। सबसे पहले ABCD इनके पोजीशन वेक्टर A बार B बार C बार D बार बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ABCD रिस्पेक्टिवली, और जो पॉइंट्स है उसको वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है -1 2 3, तो A बार होगा -i + 2j + 3k, B बार होगा 3i - 2j + k, C बार होगा 2i + j + 3k, D बार होगा -i - 2j + 4k। पहले फाइंड करेंगे ए बी बार, मीन्स बी बार माइनस ए बार, बी में से ए को माइनस कर दो। अब सेकंड ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो सभी के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। पहले आपको बता चुका हो और ऐसे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर चुके हो। तो 3i - 2j + k एज इट इज, तीनों के साइन चेंज, प्लस i -2j - 3k, 3i + 1i 4i, -2j - 2j -4k, 1k -3 -2k। तो ये मिल गया ए बी बार। अब फाइंड करेंगे ए सी बार, सी माइनस ए, सी में से ए को माइनस कर दो, 2 + 1 3i, 1j -2j -1j, 3k -3k 0k। उसके बाद ए डी बार मीन्स डी माइनस ए, ये डी बार माइनस ए बार, -i + i 0i, -2j -2j -4j, 4k -3k 1k। ये निकाले ए डी बार। अब करना है इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी ए बी ए सी ए डी। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी। ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट, जिसमें फर्स्ट रो में वेक्टर ए बी के कोएफिशिएंट देखो 4 - 4 - 2, सेकंड रो में ए सी के कोएफिशिएंट 3 - 1 0, थर्ड रो में ए डी के कोएफिशिएंट 0 - 4 1। ये 4 एज इट इज, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे, ये होगा -1 0, माइनस ऑफ सेकंड एलिमेंट -4, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट, 3 0 0 1 रिमेनिंग रहेगा, तो 3 × 1 हो 3 - 0, प्लस थर्ड एलिमेंट -2 × 3 × -4 -12 प्लस 0, 4 × -4 ये -4 होगा, माइनस माइनस प्लस 4 × 3 12, -2 × -12 24। इनका एडिशन हम करेंगे तो ये होगा 32। ये क्या मिला, ए बी ए सी ए डी। यदि यहाँ पे बोलता कि वैल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप निकालो तो हमारे यहाँ तक आंसर होता है, पर यहाँ पे बोला है कि वैल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, तो उसका फार्मूला है, उसको हम 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/6 × 32 ये होगा 16/3 क्यूबिक यूनिट्स वैल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। जब 4 पॉइंट्स है तो वैल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन निकालने के लिए हम ए बी ए सी ए डी फाइंड आउट करेंगे। ए बी मतलब बी माइनस ए सी मतलब सी माइनस ए और ए डी मतलब डी माइनस ए, और फिर उसके बाद ए बी ए सी ए डी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 से, तो ये होगा वैल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस सेशन के लिए जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो टॉपिक था उसके ऊपर के जो एग्जाम्पल्स थे वो अभी हमारे खत्म हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 तक। अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर के कुछ एग्जाम्पल्स वो भी हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, यानी हमारा टोटल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए बार इक्वल्स टू i + 2j + 3k, बी बार इक्वल्स टू 3i + 2j + 3k, सी बार इक्वल्स टू 2i + j + 3k, देन वेरीफाई दैट। इसको हमको वेरीफाई करना है, ये मैंने प्रॉपर्टी आपको लिखा के दिया था ये टॉपिक में। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा सा प्रिंटेड मिस्टेक है, तो आप ये करेक्शन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन देख लो और आपके टेक्स्ट बुक में करेक्शन कर लो। ठीक है, अब
सबसे पहली स्टेप गिवन वेक्टर्स ए बी सी जो गिवन है वो लिख लो, और जो प्रूव करना है वो भी लिख लेंगे। क्या प्रूव करना है, तो ये हमें प्रूव करना है ए क्रॉस इन ब्रैकेट बी क्रॉस सी इक्वल्स टू इन फर्स्ट ब्रैकेट ए डॉट सी डॉट बी माइनस ए डॉट बी डॉट सी। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करने के लिए पहले बी क्रॉस सी निकालना होगा और उसके बाद ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, तो पहले निकालते हैं बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट। डिटर्मिनेंट का फॉर्म आएगा, फर्स्ट रो में आई जे के, सेकंड रो में बी के कोएफिशिएंट होंगे 3 2 3, थर्ड रो में सी के कोएफिशिएंट 2 1 3। तो चलिए पहले निकालते हैं बी क्रॉस सी। ये देखिए फर्स्ट रो में आई जे के, सेकंड इसमें 3 2 3, थर्ड में 2 1 3। ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको पता है, आई एज इट इज 2 इंटू 3 6 माइनस 3 माइनस जे इंटू 3 इंटू 3 9 माइनस 6 प्लस के इंटू 3 इंटू 1 3 माइनस 4, यानी 3 आए माइनस 3 जे माइनस के, ये मिल गया बी क्रॉस सी। अब इस बी क्रॉस सी का क्रॉस करेंगे ए के साथ, यानी अगेन ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट, पहले रो में आई जे के, सेकंड इसमें वेक्टर ए का होगा 1 2 3, और थर्ड रो में आएगा बी क्रॉस सी जो अभी हमने ऊपर निकाले 3 माइनस 1। ठीक है, इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। आई एज इट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, जो बचता है उसका डिटर्मिनेंट हम लिखते हैं, तो 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 प्लस 9 माइनस जे इंटू 1 इंटू माइनस 1 माइनस 9 प्लस के इंटू माइनस 3 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 9 7 आई माइनस 1 माइनस 9 माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 10 जे माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 के, तो ये 7 आई प्लस 10 जे माइनस 9 के, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड, तो उसका भी आंसर इसको मैच होना चाहिए। यदि मैच होता है तो समझ जाइएगा जो हमको प्रूव करने दिया था वो प्रूफ हो चुका है। ओके, तो अब राइट हैंड साइड में हमें क्या निकालना था, राइट साइड में हमको निकालना था ए डॉट सी डॉट बी माइनस ए डॉट बी डॉट सी। तो सबसे पहले हम ए डॉट सी निकालेंगे, फिर उसको बी के साथ डॉट करेंगे, फिर बाद में बी माइनस सी निकालेंगे, सॉरी ए माइनस बी निकालेंगे, और उसको फिर सी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए कैसे होता है। सबसे पहले ए डॉट सी, ए और सी का डॉट प्रोडक्ट, ये हो गया वेक्टर ए, ये है वेक्टर सी। डॉट में क्या होगा, आई का कोएफिशिएंट आई के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 2, ये 1 इंटू 2, फिर जे का क्या है 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 3 9, तो 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 2 13, तो ये मिल गया ए डॉट सी। ठीक है, अब उसके बाद में ए डॉट बी भी निकाल लो, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लो। ए और बी का डॉट प्रोडक्ट, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, आई का कोएफिशिएंट 1, इधर आई का कोएफिशिएंट 3 प्लस जे का कोएफिशिएंट 2 प्लस जे का कोएफिशिएंट 2 प्लस के का कोएफिशिएंट 3 प्लस के का कोएफिशिएंट 3, 3 प्लस 4 प्लस 9, तो ये होगा 16। ये निकाल लिए हमने ए डॉट बी। अब जो हमको राइट साइड निकालना था उसमें ये ए डॉट सी और ए डॉट बी के ये जो दो नंबर्स है, जो रिजल्ट्स है, वो हमें पुट करना है। देयरफॉर राइट हैंड साइड इज ए डॉट सी कितना 13, बी बार जैसे के वैसे, ए डॉट बी कितना 16, सी बार जैसे के वैसे। अब हम इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में आई जे का हमको फॉर्म चाहिए। यदि हमने इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर लिए तो सिर्फ आंसर आएगा, बट हमें सिर्फ वैल्यू नहीं चाहिए। ठीक है, हमें वेक्टर चाहिए। ओके, है ना फर्क दोनों में। एक डॉट में हमें सिर्फ स्केलर मिलता है और क्रॉस में हमें वेक्टर मिलता है, बट हमें क्या चाहिए, हमें वेक्टर चाहिए। लास्ट आंसर। तो राइट हैंड साइड में पुट कर दिए, सेपरेट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 13 इंटू 3 39 आए, 13 इंटू 2 जे 26 जे, 13 इंटू 3 के 39 के, माइनस 16 इंटू 2 आए माइनस 32 आए, माइनस 16 इंटू 1 माइनस 16 जे, माइनस 16 इंटू 3 के माइनस 48 के। कैलकुलेशन करेंगे, 39 माइनस 32 7 आए, 26 माइनस 16 10 जे, 39 के माइनस 48 माइनस 9 के। ये है इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम नंबर 1 एंड 2 देखो, फ्रॉम नंबर 1 एंड 2 दोनों भी जो रिजल्ट है वो सेम है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, जिसमें हमें प्रूव करना था ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू इन ब्रैकेट ए डॉट सी डॉट बी माइनस इन ब्रैकेट ए डॉट बी डॉट सी।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए बार इक्वल्स टू आई माइनस 2j, बी बार इक्वल्स टू आई प्लस 2j, सी बार इक्वल्स टू 2i प्लस j माइनस 2k, देन फाइंड ए क्रॉस बी क्रॉस सी। सेकंड फाइंड करना है ए क्रॉस बी ब्रैकेट के बाहर क्रॉस सी। आर द रिजल्ट सेम, क्या बोल रहा है, इनके जो आने वाले रिजल्ट है वो सेम है या नहीं है, जस्टिफाई करो, यानी हमको इसको सॉल्व करना होगा। तो फर्स्ट फाइंड करेंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी, उसके लिए गिवन लिखना होगा ए बी एंड सी, गिवन लिख लिए। अब जो हमको फाइंड करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, उसमें पहले बी क्रॉस सी निकालो। पिछले एग्जाम्पल को याद करो, सेम उसी तरह सॉल्व करना है। तो फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो में बी के कोएफिशिएंट क्या है, तो 1 2 0 1 2 0। थर्ड रो में सी के कोएफिशिएंट क्या है, तो 2 1 -2 2 1 -2। सॉल्व करेंगे, आई एज इट इज 2 × -2 -4 -0 माइनस जे इंटू -2 -0 प्लस के इंटू 1 -4, तो ये होगा -4i प्लस 2j -3k बी क्रॉस सी। अब हमें बी क्रॉस सी को क्रॉस ए के साथ करना है, क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो फर्स्ट रो आई जे के, सेकंड रो में ए का क्या दिया था 1 -2 0 1 -2 0, एंड थर्ड रो में ये बी क्रॉस सी के कोएफिशिएंट लिखेंगे -4 2 3 -4 2 3। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको, आई 6 -0 माइनस जे इंटू -3 -0 प्लस के इंटू 2 -8, ये होगा 6i प्लस 3j -6k। इक्वेशन नंबर इसको 1 दे देंगे, इसीलिए 1 दे रहे हैं क्योंकि हमको दोनों को कंक्लूजन निकालना है दोनों का। तो ये हो गया हमारा आंसर फर्स्ट का। इसके बाद सेकंड नंबर निकालना था, इन फर्स्ट ब्रैकेट ए क्रॉस बी ब्रैकेट क्लोज क्रॉस सी। तो पहले निकालना होगा ए क्रॉस बी, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट पहले फाइंड करेंगे। ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट, फर्स्ट रो में आई जे के, सेकंड रो में ए के कोएफिशिएंट 1 -2 0, थर्ड रो में बी का कोएफिशिएंट 1 2 0। ये सब आपके हो चुके, कुछ नहीं इसमें रखा, आपको वही लग रहा है, बट फिर भी हमने वेक्टर प्रोडक्ट को भी कंप्लीट यहाँ पे करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट के साथ। हमने ऐसा नहीं कि उसको ही छोड़ रहे, आपके ऊपर है कि आपको पढ़ना है या नहीं है। इस सेशन में तो नहीं रहेगा ये पार्ट, बट आगे में आएगा या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये हो सकता है, इसीलिए आपका लॉस नहीं होना चाहिए करके मैं ये सब कुछ आपको बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट इसमें ए क्रॉस बी को क्रॉस सी करना होगा। तो ए क्रॉस बी हमने क्या निकाले 0 0 एंड 4, तो आई जे के फर्स्ट रो, सेकंड इसमें 0 -0 4, थर्ड में आएगा सी। अब सी क्या था, ट्वाइस आई प्लस जे -2k था, तो इसमें से लिखेंगे 2 1 -2। अब ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको पता है। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज, वो जिस रो और कॉलम पे पोजीशन पे है वो रो कॉलम डिलीट करेंगे, बचेगा 0 4 1 -2। फिर सेकंड एलिमेंट के पहले माइनस साइन, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट 0 4 2 -2, प्लस थर्ड एलिमेंट है के, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट 0 0 2 1। अब इसको सॉल्व करना है, तो i इंटू 0 -4 माइनस जे इंटू 0 -8 प्लस के इंटू 0 -0, तो ये मिल रहा है हमें -4i प्लस 8j प्लस 0k। इसको देंगे नंबर 2। अब 1 और 2 को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो i क्या है यहाँ पर 6 है, और यहाँ पे क्या है -4 है, j 3 है और j यहाँ 8 है, k -6 है और यहाँ k 0 है। तो फ्रॉम नंबर 1 एंड 2 रिजल्ट्स ऑफ 1 एंड 2 आर नॉट सेम। ठीक है, 1 और 2 के ऊपर से हमारा कंक्लूजन ये निकला कि 1 और 2 का जो रिजल्ट है वो सेम नहीं है, क्योंकि जब हम बात करते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी की, तो ये जो वेक्टर है इट इज़ लाइज इन द प्लेन बी एंड सी, इट इज़ लाइज इन द प्लेन बी एंड सी। और जब हम बात करते हैं इन स्मॉल ब्रैकेट ए क्रॉस बी डॉट सी की क्रॉस सी की, इसका मतलब होता है कि ये जो वेक्टर है ये लाइज इन द प्लेन ए एंड बी। तो ये रीजन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बिकॉज ए क्रॉस बी लाइज इन प्लेन बी एंड सी, वेयर एज ए क्रॉस सी लाइज इन प्लेन ए एंड बी। तो इस तरह हमने इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल नंबर 9 को भी कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर इसका जो 10 है, जो लास्ट एग्जाम्पल है, ये भी आपको इसी टाइप से सॉल्व करना है और इससे भी बहुत वो आसान है, तो वो आपको कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट, इस तरह
लेक्चर नंबर 9 के साथ हमने एक्सरसाइज नंबर 5.5 को और साथ में वेक्टर्स इस चैप्टर को कंप्लीट किया है बहुत अच्छे तरीके से और आसान टेक्निक के साथ। मैंने आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है मैथमेटिक्स पार्ट 1 का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है और फर्स्ट लेक्चर या फिर इसके जो कॉन्सेप्ट है स्टार्टिंग में यदि आपको समझ में आ गए तो ये चैप्टर को आपको स्टडी करना या फिर उसको समझना कोई भी बड़ी बात नहीं है। अब हम इसके बाद जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है लाइन एंड प्लेन, जिसमें वेक्टर का कुछ कॉन्सेप्ट आने वाला है। इसीलिए इस चैप्टर को सबसे पहले अच्छे तरीके से आपको स्टडी करना है। पूरे लेक्चर्स की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखी है, तो डिस्क्रिप्शन की लिंक में आप जाकर जो भी लेक्चर को आपको स्टडी करना है वो लेक्चर को सिलेक्ट कीजिए और अच्छे तरीके से उसकी पढ़ाई कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर 9 और साथ में ये जो टोटल सीरीज है वेक्टर की ये आपको पसंद आई होगी। यदि आपको आज का लेक्चर और ये पूरी सीरीज यदि पसंद है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को ये वीडियो को शेयर कीजिए और आने वाला जो चैप्टर है या फिर आने वाली जो भी वीडियोज है उसकी नोटिफिकेशन यदि आपको चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब मैं DC कटरे आपको मिलूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब नए चैप्टर में, न्यू चैप्टर के साथ विथ इजी एक्सप्लेनेशन और इजी टेक्निक के साथ में। थैंक यू।